पहला टी20 मैच हारने के बाद व्हाइट बॉल हेड कोच माइक हैसन ने ढाका की पिच को गैर मयारी करार दे दिया। जी हाँ, कल रात को पाकिस्तान को जो शिकस्त पड़ी है उसके ऊपर माइक हैसन ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सारा मलबा पिच के ऊपर डाल दिया। लेकिन अब माइक हैसन को कौन बताए, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जीतना होता है तो ये उस विकेट के ऊपर भी जीत जाती है जहां पर बहुत बड़ा बड़ा स्विंग हो रहा होता है, बाउंस हो रहा होता है, ये वहां से भी जीत जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हारना होता है तो ये बैटिंग ट्रैक के ऊपर भी हार जाता है। मतलब साफ साफ यही है कि हमें कभी पता नहीं लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये मैच जीतेगी आ रही है, लेकिन जब जीतती है तो ऐसा जीतती है, फिर बॉलिंग विकेट हो चाहे बैटिंग विकेट हो, वहां पर परफॉर्मेंस देकर देती है, ये बात है। लेकिन माइक हैसन ने मलबा डाल दिया सारा पिच के ऊपर कि पिच गैर मयारी थी, आगे ये मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए पिच ठीक नहीं। इसी के साथ साथ आगे टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, ऐसी विकेट जो बनाना मुनासिब नहीं है, ये टी20 क्रिकेट को फरोग नहीं दे रही है ये पिच। उन्होंने ऐसी बातें की। दूसरी तरफ बाबर आजम के फैंस भी घरों की छतों पर निकल आए कि भाई बाबर आजम नहीं था तभी हम हार गए, अब बाबर आजम की याद आ गई होगी, खाली हम एक टी20 मैच अभी आ रहे हैं। तो बाबर आजम के फैंस भी घरों की छतों पर आ गए, उन्होंने आवाजें देना स्टार्ट कर दी और वो आवाजें माइक हैसन के कानों तक अब पहुंचना भी शुरू हो गई, जो कल रात से आवाजें लगना शुरू। 110 रन का टोटल जो पाकिस्तान ने सेट किए। देखो भाई, जहां से मैच चेंज हुआ, मैंने कल रात को ये बात की कि फकर जमान जैसी रन आउट हुए मैच चेंज हो गया। हालांकि फकर जमान ने इसी विकेट के ऊपर बड़ी शॉट लगाई थी कल, आप सबने देखा, उसके ऊपर माइक हैसन ने ही बात की। लेकिन यहाँ पर माइक हैसन कह रहे हैं कि 120 130 रन का टोटल बनना और दूसरी तरफ ऐसी पिच बनाना गैर मुनासिब है, आगे एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी भी है। देखो भाई, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इसी ढाका के विकेट के ऊपर पाकिस्तानी बैटर्स बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे चुके हैं। बीपीएल के अंदर जो बांग्लादेश की प्रीमियर लीग उसी के अंदर यही लड़के थे जो परफॉर्मेंसेस देते हुए नजर आए, लेकिन कल हमें फेल नजर आए। देखो, बारिश का इफेक्ट भी पड़ा है इस विकेट के ऊपर, ये मैं आपको बता दूं। पिछले लगभग 2 हफ्ते से ढाका के अंदर बारिश जारी थी। जब बारिश होगी तो पिच बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, उसके ऊपर ओस अलग से पड़ता है, फिर वो ड्राई जो सूखा सूखा होता है वो तो नहीं नजर आता। फिर ग्राउंड में कल हमने बॉल भी देखी, वो पूरे तरीके से गीली नजर आ रही थी, बहुत अजीब बॉल नजर आ रही थी। तो जो बारिश का इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला। लेकिन ये मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से जहाँ तक बात है, तो उस हवाले से ये पिच गैर मुनासिब भी समझ सकते हैं। लेकिन मैं वही बात करूंगा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस विकेट के ऊपर 160 ही बनाता तो बन जाता। देखो भाई, ऊपर ओपन में हमें पता नहीं लगा, फिर 40 के ऊपर हमारी 5 विकेटें गिरी, हमें पता ही नहीं लगा कब क्या हुआ। बड़ा स्टार्ट अगर हमें मिलता तो हम 160 प्लस करते, शुरू से ही बड़ा स्टार्ट मिलना। देखो भाई, अगर जहां तक फास्ट बॉलिंग की बात है तो उनके वहां मुस्तफिजुर रहमान ने विकेट ली, तस्कीन अहमद ने 3 विकेट्स ली, तो बॉलिंग विकेट था, फास्ट बॉलर्स को सूट कर रहा था। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा जिन्होंने डेब्यू किया, उन्होंने भी तो कल वहां पर विकेट्स ली। तो पिच को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइड में रख कर ही बातचीत कर लेनी चाहिए। और बैटिंग विकेट माइक हैसन कह रहे हैं कि शायद होनी चाहिए, आगे एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है। तो देखो भाई, बैटिंग ट्रैक भी अगर बनाएंगे बांग्लादेश वाले तो बांग्लादेश को भी फायदा ही होगा, वो कौन सा कोई नुकसान में जाएगी। क्योंकि वहां पर उन्होंने, अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए बांग्लादेश का ढाका मीरपुर की इस विकेट के ऊपर, तो उन्होंने भाई साहब काफी ज्यादा स्कोर कर रखे और उन्होंने हर टीम को इसी विकेट के ऊपर जो वो हरा लिया। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बैटिंग विकेट बनाएंगे तो पाकिस्तान कुछ अलग से परफॉर्मेंस देगा। हाँ, ये है कि विकेट अगर यही रहे और थोड़ा बहुत जो विकेट के ऊपर बारिश का इफेक्ट पड़ा है वो खत्म हो जाए दूसरे टी20 मैच में 24 तारीख को जो खेला जाना है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। लेकिन माइक हैसन ने ये भी बात की है कि हम अगले टी20 मैच में वो गलतियां नहीं करेंगे जो पहले टी20 मैच में हमने की। पिच के हिसाब से हम 11 रुकनी प्लेइंग 11 आउट करेंगे। देखो, हमारे इस बार फास्ट बॉलर मेन की फास्ट बॉलर नहीं थे, ना हारिस था ना नसीम था। शाहीन शाह अफरीदी वैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन वो टीम से बाहर बैठे हैं। की फास्ट बॉलर भी होना जरूरी है। सलमान मिर्जा ने कल ये बात बताई है कि हम कल मैच भी जीत सकते थे, 2 विकेट्स ले ली 50 के करीब करीब, मतलब यहाँ से भी हम मैच को पकड़ सकते थे। ये विकेट था कि यहाँ पर बॉलर्स को फायदा हो रहा था, हम मैच को पकड़ सकते। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश ने 110 रन का टारगेट 3 विकेट के नुकसान पर 27 गेंदें पीछे छोड़कर ही पूरा किया। हमें उस चीज के ऊपर भी गौर करना है। हमें यही नहीं देखना कि माइक हैसन ने बोल दिया कि गैर मयारी पिच थी, बैटर्स को सूट नहीं कर रही थी, या फिर XYZ कुछ भी चीजें हो, इस चीज को भी हमें नहीं देखना। हमें इस चीज को भी देखना है कि यार बांग्लादेश ने 27 गेंदें बचाकर 110 रन का टारगेट पूरा कर दिया। हालांकि बॉल्स ये भी मेरे हिसाब से कम ही बचाई, लेकिन ठीक इस विकेट के लिहाज अब अगले टी20 मैच में कैसा विकेट होगा ये हमें भी नहीं पता। लेकिन माइक हैसन ने ये कह दिया कि हम चेंजिंग की तरफ जाएंगे, हम देखेंगे
इस विकेट के हिसाब से हम अपनी प्लेइंग 11 जो वो अनाउंस करेंगे। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि बाबर आजम के फैंस भी मैदान में आ गए, घरों की छतों पर निकल आए, आवाजें लगाना शुरू कर दिए कि बाबर नहीं था तभी हम हार गए। लेकिन यहाँ पर बाबर भले ही नहीं था तो पहले कौन सा कोई बाबर था, लेकिन वैसे भी हम जब बाबर था भी तो हमने कितनी T20 सीरीज जीती थी आप खुद बता दें। अभी रिसेंट हमने बांग्लादेश को अपने होम ग्राउंड पर ऊपर हराया, उससे पहले आप मुझे बता दें 2 अरसे में क्या सीरीज आई। T20 वर्ल्ड कप के बाद, T20 वर्ल्ड कप से पहले, उससे लेकर अब तक हमने कितनी T20 सीरीज जीती। यही एक जीती जो बांग्लादेश के खिलाफ हमने होम के ऊपर बुलाया, वही एक सीरीज जीती। उसके अलावा हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। अब भी बाबर आजम थे, लेकिन अब बाबर आजम नहीं है तो हमने एक सीरीज भी जीती और बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा खतरनाक तरीन मैच भी हारे। तो बहुत सारी चीजें अब आगे जाकर तब्दील होंगी और आगे T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, वेस्ट इंडीज टूर, अफगानिस्तान पाकिस्तान का दौरा करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो वो इस सीरीज से जो वो कवर हो जाएंगी। आगे क्या होगा यही सीरीज आपको बता देगी कि एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या होगी, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या होगी।